तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब पे। मैं वपी कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ जीएस स्टडी हब पे। आज मैं फिर से मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो एग्जाम देने वाला है 17 फरवरी 2026 का, जो हिंदी का पेपर होने वाला है ना दोस्तों आप लोगों का, उसके लिए यार आप लोग जितना मेहनत नहीं कर रहे उतना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है ना। पेपर लीक हो चुका है दोस्तों, जी हाँ पेपर लीक हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देखिए पहले, ठीक है ना। प्रथम द्वितीय पे लीक हो गया, प्रथम द्वितीय पाली का पेपर लीक हो गया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल देखो भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद जज करना कि लीक हुआ है, ये मतलब जो हम लिखे हैं वो गलत लिखा है या सही लिखा है, ठीक है ना। एग्जाम से पहले देख लो भाई साहब। इतना तो मैं जरूर बोलूंगा कि एग्जाम से पहले देख ही लो, ठीक है ना, वीडियो, क्योंकि वीडियो एग्जाम मतलब बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी वीडियो है, ठीक है ना दोस्तों। यही छपेगा, इसलिए लिखा हूँ कि भाई साहब मैं अब क्या अपने से मैं क्या बोलूँ। आप लोग क्वेश्चन देखो और आप ही लोग जज करो कि यही छपेगा या नहीं छपेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 17 फरवरी 2026 के लिए फाइनली ये बात है कि 17 फरवरी 2026 के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, क्या है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, ठीक है ना। मदन ने जो था वो कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे दोस्तों, 2 दांत तोड़े थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दधीची की हड्डी से क्या बना था, ठीक है ना। दधीची के हड्डी से क्या बना था, ठीक है ना। तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। क्या था, इंद्र के ब्रज बना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास पूछ रहा है कि इनमें से कौन शुद्ध शब्द मतलब शुद्ध में लिखा है, ठीक है ना। कहीं पे मतलब त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो यही पूछ रहा है इनमें से कौन शुद्ध है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्सव। उ आधा तो सो वो ये शुद्ध लिखाता है, ठीक है ना, उत्सव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कान भरना उस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर क्या है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में। कहाँ हुआ था दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार में, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, तो तालु है। कहा कौन सा है दोस्तों, तालु है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। गुण संधि का उदाहरण क्या है। गुण संधि का उदाहरण क्या है, ठीक है ना। गुण संधि का उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाधन ईश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है दोस्तों, बड़ा बड़ा और बड़ा पद जब मिलता है ना, बड़ा और बड़ा पद जब मिलता है तो वहां पे गुण संधि का निर्माण होता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। धाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उड़िया से। किससे अनुदित है, उड़िया से, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमराई का कुआं कहाँ है, ठीक है ना। तो अमराई का कुआं कहाँ है, बाजार में। ऑप्शन नंबर नहीं नहीं दोस्तों, बाजार में नहीं होगा ना, सॉरी। अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं है दोस्तों, अमराई का कुआं रास्ते में। कहाँ है, रास्ते में, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कहाँ है, रास्ते में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सात कोरी होता कथाकार मतलब कौन सा भाषा का कथाकार है, ठीक है ना। सात कोरी होता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा उड़िया के, ठीक है ना, उड़िया के। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, हृदय की शिक्षा, ठीक है ना, हृदय की शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अविन्यो ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था, ठीक है ना। कितने गद्य की रचना किया था। तो कितने गद्य की, 27, यानी कि 27। तो 27 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है, पापाती। पापाती कौन सा रोग है, पापाती कौन सा रोग है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस, पापाती को कौन सा रोग था, मेनिनजाइटिस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, बीरेन बीरेन डंगवाला। बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है ना। बीरेन डंगवाला को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दुष्चक्र। दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है, लेटिन कवि, लेटिन कवि वर्जिल पर, लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, ठीक है ना। लेटिन कवि वर्जिल पर, वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा रेनर मारिया। रेनर मारिया, लेटिन लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक अच्छी कविता लिखा था, तो रेनर मारिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, अवलूर। अवलूर, अवलूर के पास किसी गांव की मतलब किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन था। अवलूर के पास रहने वाला कौन था, ठीक है ना दोस्तों। अवलूर के गांव के पास रहने वाला कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मगम्मा। कौन था दोस्तों, मगम्मा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मगम्मा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, ठीक है ना। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, तो प्रभु को। किसको करता है, प्रभु को, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्याओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो बाढ़ की समस्याओं का वर्णन किया गया है, बाढ़ की समस्याओं का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, स्थापत्य की उत्तर भारत, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। क्या कहते हैं, नागर शैली, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खान शहनाई, शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, शहनाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है, रास खान किस छंद में सिद्ध हुए थे। रास खान सवैया छंद में सिद्ध हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। रास खान सवैया छंद में सिद्ध हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। उसका खो खरगोश की खालिश खालिश बेचैनी में यह पंक्ति मतलब कहाँ से, कौन सा कविता से लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। यह कौन सा कविता का है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान। क्या हो जाएगा, अक्षर ज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए अक्षर ज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, ठीक है ना। तो क्या निदान प्रकट किया, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ठीक है ना, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा। नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी किसकी कृति है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, ठीक ना। उर्वशी किसकी कृति है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है, ठीक है ना दोस्तों। क्या करती है, क्या करने की कोशिश करती है, सुरक्षित करने की कोशिश करती है, ठीक है ना, सुरक्षित करने की कोशिश करती है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रख सकती तब तक जब तक कि वह दूसरों की संस्कृति को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं करती है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मरते दम तक सनाई नहीं छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है, तो बिस्मिल्लाह खां का है। किसका है, बिस्मिल्लाह खां का है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, किसका मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, तो कौन, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है ना दोस्तों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, ठीक ना। अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान का। किसका, बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोल रहा है,
आदर्श आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। मदन मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था? गिरधर लाल का पुत्र, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है, ठीक है ना। तो विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? प्रत्न प्रत्न मानव का अर्थ, प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव। प्राचीन मानव का अर्थ है प्रत्न, प्राचीन मानव का अर्थ है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश श्रपाद की रचना है। किसकी है? श्रपाद की, ठीक है ना। दोहा कोश किनकी रचना है? श्रपाद की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या है? शेक्सपियर कौन था? शेक्सपियर कौन था? शेक्सपियर एक नाटककार थे। कौन था? नाटककार था, ठीक है ना। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ठीक है ना। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1964 में। कब प्राप्त हुआ? 1964 में। सुजान राजखान किनकी रचना है? सुजान राजखान किनकी रचना है? सुजान राजखान किनकी रचना है? तो राजखान की। किनकी रचना है? राजखान की, ठीक है ना। सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। क्या थी? अभिनेत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय कौन थे? टोलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे, ठीक है ना। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ननकाना साहब। कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में। खेत शब्द है, खेत कैसा शब्द है? विदेशज देशज तद्भव तत्सम कैसा शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा क्या है? प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। किस युग के कवि थे? भक्ति काल युग के कवि थे, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारत माता कहाँ निवास करती है, ठीक है ना। भारत माता कहाँ निवास करती है? इसमें सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना दोस्तों। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ग्रामीण में। कहाँ निवास करती है? ग्रामीण में। ग्रामीण में। कहाँ निवास करती है? ग्रामीण में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कुंवर नारायण कैसे कैसे कवि है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण संवेदनशील कवि है। कैसा है? संवेदनशील कवि है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर देखिए। सुंदरता। सुंदरता लड़कियों के लिए होता है। निंद्रा ये भी मतलब मूर्खता, ये भी स्त्रीलिंग को क्या है? कपट। कपट एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। कपट एक पुल्लिंग शब्द है। तो इसी के साथ दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों वो खत्म हुआ, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि दोस्तों पूरा मतलब एक्सप्लेन कर पाया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। प्यारा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आगे 18 फरवरी के लिए मैथ का वीडियो भी ला सकूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।